गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कैलाश बरवड़ श्री स्वाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागतम करता हूं। और हम आज के वीडियो की नेक्स्ट कड़ी में पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन में फूड स्टैंडर्ड। हमारा टॉपिक था न्यूट्रिशन में यूनिट थी कुकरी रूल्स एंड प्रिजर्वेशन। इसका एक टॉपिक रह गया था फूड स्टैंडर्ड। ये लास्ट टॉपिक है इसका, फूड स्टैंडर्ड। यानी जो हमारी भारत सरकार की गवर्नमेंट है उसने निर्धारित जो भी फूड है उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, जो भी फूड है उसकी वैरायटी एंड क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो भी एग मार्क है, यानी स्टैंडर्ड एग, जो भी स्टैंडर्ड उसका मार्क है, वो अगर उस फूड या उस जो भी प्रोडक्ट लेते हैं हम उसमें अगर स्टैंडर्ड जो एग मार्क लगा हुआ है, जो क्वालिटी का हमारे को शो करती है कि हम ये प्रोडक्ट भारत सरकार गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया हुआ है, तो इसकी क्वालिटी हम फूड के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लेते हैं। जो भी हम देखते हैं कि एक तो हमारी फूड स्टैंडर्ड में 3 क्वालिटीज़ होती है। एक तो होता है ISI मार्क या स्टैंडर्ड, सेकंड होता है एग मार्क स्टैंडर्ड, थर्ड होता है कोडेक्स एलिमेंट्रीज। कोडेक्स एलिमेंट्री, फोर्थ होता है PFA स्टैंडर्ड। SI मार्क का लोगो क्या होता है? SI मार्क का लोगो होता है ऐसा एक ये लोगो होता है। जो भी फूड हम लेते हैं उस पे अगर जो डिब्बा है उसमें ये लोगो अगर है तो हम निर्धारित कर सकते हैं कि ये भारत सरकार जो भारत की गवर्नमेंट है उसने एक वैलिड और एक ये स्टैंडर्ड मार्क दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग जो हम फूड की क्वालिटी है, स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको फूड को ज़्यादा खरीदते हैं। यानी ISI स्टैंडर्ड, ISI एग मार्क या स्टैंडर्ड या क्वालिटी हम देखते हैं, क्योंकि फूड ये शो करती है, क्यों करती है कि ये फूड अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता का फूड प्रोडक्ट है। और एग मार्क होता है जो एग मार्क स्टैंडर्ड, यानी जो एग मार्क का जो हम लोगो ऐसा होता है एग मार्क AGM ऐसा लोगो होता है एग मार्क का। इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार। तो ऐसा अगर जिस भी प्रोडक्ट में अगर ऐसा लोगो हो, क्योंकि वह प्रोडक्ट एक अच्छी क्वालिटी, अच्छा स्टैंडर्ड अपने आप पे रहता है। जिस फूड या जिस प्रोडक्ट पे अगर ये लोगो है तो ये लोगो क्यों है कि ये प्रोडक्ट एकदम अच्छी क्वालिटी, गुणवत्ता, और इस जो एग मार्क का मतलब है जो भी फूड हम लेते हैं या फूड प्रोडक्ट होता है उसकी क्वालिटी या उसमें जो भी न्यूट्रिटिव वैल्यू है एकदम एग्जैक्ट या कोई भी मिलावटी वगैरह नहीं है। तो ये भारत सरकार ने ये लोगो डिसाइड किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि इससे इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड इसका लोगो
IS मार्का का लोगो है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, यानी इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो हम अब एक एक को अलग अलग करके देखेंगे। ISI मार्क का, ये जो ISI मार्क होता है, ये जो भी फूड है उसकी क्वालिटी पे, उसकी क्वांटिटी पे, उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू पे यानी ऐड करता है। अगर जो भी प्रोडक्ट लेते हैं उसके डिब्बे पर अगर ये स्टैंडर्ड लगा हुआ है तो हम मानते हैं कि ये फूड अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि हमारी भारत सरकार की गवर्नमेंट ने उसने डिसाइड किया हुआ था कि हम फर्स्ट देखते हैं ISI स्टैंडर्ड मार्क। हम इसको लिखते हैं वेरियस कम्युनिटी include representative from the food, the government consumer and industries, the Indian standard ISI standard फॉर किसके लिए है? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रोडक्ट, स्पाइसेस जो मसालेदार होती है उसके लिए, एनिमल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस्ड फूड। क्या है ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट? कि इसका गठन कब किया था? क्योंकि वेरियस कमेटी मिलकर ये एक जो प्रतीक चिन्ह है घोषित किया था। वेरियस कम्युनिटी इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द फूड, द गवर्नमेंट कंज्यूमर, यानी जो भी लेने वाले हैं यानी उपयोग करने वाले हैं, एंड इंडस्ट्रियल, द इंडियन स्टैंडर्ड फॉर वेजिटेबल्स, किसके लिए है? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स प्रोडक्ट, स्पाइसी एनिमल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस्ड फूड। इसका मानना है कि ये फूड है, ये एक मार्क है ISI जो हमारी भारत सरकार की गवर्नमेंट है, उससे जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया हुआ है कि ये स्टैंडर्ड अगर फूड पे है तो उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता अलग होगी, वह एक फूड स्टैंडर्ड का होगा। क्योंकि जो कम्युनिटी है, वेरियस कम्युनिटी इंक्लूड, इसमें अलग अलग कम्युनिटी इंक्लूड है। एक जो एग, तो ये लोगो डिसाइड किया था। क्योंकि ये लोगो डिसाइड क्यों किया था? कि जो भी फूड प्रोडक्ट है, जो भी बाज़ार में आजकल देखा हुआ है कि इसमें अलग अलग यानी अलग वैरायटी आती है, अलग अलग डिफरेंट प्रकार की, ओरिजिनलिटी का पता नहीं चलता है हम बाज़ार से जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो ये एक मार्क डिसाइड किया हुआ कि ये अगर प्रोडक्ट है, ये जो भारत सरकार की गवर्नमेंट है, ये लोगो है, गवर्नमेंट के अंतर्गत में उस फूड को देखकर, वैरायटी देखकर, उसकी गुणवत्ता देखकर उसको फूड को डिसाइड किया जाएगा कौन कौन से फूड है। जो भी एनिमल प्रोडक्ट है, फ्रूट्स है, स्पाइसी फूड्स है, प्रोसेस्ड फूड है, खाने वाले फूड है, उसमें एक लोगो है, तो ये मानते हैं कि ये फूड स्टैंडर्ड का है। तो इस जो कमेटी है एक लोगो बनाया था, इंडियन फूड
इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट। तो ये लोगो अगर फूड पे है, हम देखते हैं ना वनस्पति घी या जो देसी घी लाते हैं उसमें साइड में एक में देखना ये लोगो अवश्य होगा। तो ये लोगो अवश्य होगा। फूड स्टैंडर्ड ये क्या शो करता है कि फूड की क्वालिटी, फूड का स्टैंडर्ड अच्छा है। फूड का स्टैंडर्ड, फूड की क्वालिटी एकदम अच्छी है। तो हम आगे देखते हैं इसमें, आगे देखते हैं अगला पॉइंट है इसका 1 these standard are accepted manufacturers whose product conform to these standard are allowed to use। क्या कहते हैं कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स है, जो भी कंपनियां हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर्स, जो भी फूड प्रोडक्ट, ये जो भी मैन्युफैक्चरिंग, जो भी जितनी भी कंपनी है, ये शो करती है, प्रोडक्ट कंफर्म करती है और इसकी स्टैंडर्ड यानी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का SI लोगो देती है। क्यों देती है कि ये फूड गवर्नमेंट के तहत निगरानी में बनाया हुआ है। अगला है ISI लेबल ऑन ईच यूनिट ऑफ देयर प्रोडक्ट is a guarantee of good क्वालिटी। हम इस लोगों से डिसाइड करते हैं कि जो फूड है उसकी गारंटी है। जो भी मैन्युफैक्चरर है वो गारंटी देते हैं, जो भी फूड लेते हैं उसकी गारंटी होती है और एक अच्छी क्वालिटी भी होती है। क्योंकि ये फूड स्टैंडर्ड है, इसके अकॉर्डिंग हम उस फूड को डिसाइड करते हैं, लेते हैं कि ये यानी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। वंस देयर स्टैंडर्ड आर एक्सेप्टेड मैन्युफैक्चरर्स, वो जो भी कंपनी है ये एक्सेप्टेड, यानी उसने डिसाइड किया था कि ये लोगो है जो इंडिया की भारत सरकार गवर्नमेंट ने जो भी कमिटी है बैठकर ये लोगो डिसाइड किया था। कंपनियों में जो भी फूड प्रोडक्ट बनते हैं उस प्रोडक्ट के अनुसार ये लोगो जिस फूड के हैं उस फूड को अलग क्वालिटी देते हैं, यानी उस फूड की क्वालिटी होगी और क्वालिटी एंड गारंटी है। अब अगला है एग मार्क स्टैंडर्ड। ये इतना लिख लिया, इसके नीचे वो ISI का लोगो बना लेना। ISI ऐसा लोगो आता है, इस फूड पे क्वालिटी शो करता है, क्वालिटी शो करता है। अब आगे देखते हैं हम एग मार्क स्टैंडर्ड। सेकंड क्या है? एग मार्क स्टैंडर्ड। एग मार्क स्टैंडर्ड, तो एग मार्क स्टैंडर्ड की हम बात करें
वो किसके लिए था? आईएसआई, जो भी फूड प्रोडक्ट है, खाने के लिए जो भी प्रोडक्ट उसके लिए था। और ये है एग मार्क है कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यानी इसका लोगो कैसा होता है? एग। इसका लोगो की बात करें एग मार्क, इसका ऐसा लोगो होता है INDIAN, इंडियन गवर्नमेंट। नीचे लिखा होता है भारत सरकार, क्योंकि ये गवर्नमेंट से प्रमाणीकृत फूड है। हम इसको लिखते हैं एग मार्क स्टैंडर्ड को। देखिए, द एग मार्क की बात करें, द एग मार्क स्टैंडर्ड वर्क सेटअप बाय द डायरेक्ट ऑफ मार्केटिंग एंड inspection of the government of India by introducing on agriculture product act in 1937 में इस प्रोडक्ट को स्थापित किया था। इस एक्ट के अनुसार डिफरेंट क्वालिटी ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, स्पाइस, ऑयल, सीड ऑयल, बटर, घी, लेगुमेंस यानी लेगुमेंस ETC, जो द एग मार्क स्टैंडर्ड वर्क सेटअप बाय द डायरेक्ट मार्केटिंग। ये है डायरेक्ट मार्केटिंग में किन से रिलेटेड है? इंस्पेक्शन होता है बाय गवर्नमेंट से। इंस्पेक्शन यानी इंस्पेक्शन करती है गवर्नमेंट, उसको देखती है कि इसमें प्रॉपर सुविधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। जो भी मार्केट में एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी प्रोडक्ट आते हैं, जैसे अनाज है, सीरियल्स है, पल्सेस है, एग है, ऑयल सीड है, सनफ्लावर ऑयल है, पल्सेस, स्पाइस, ऑयल सीड, इन पनीर है, घी है, लेगुमेंस है, उस पर एक स्टैंडर्ड मार्क लोगो दिया होता है। उस लोगो के अकॉर्डिंग हम फूड को देखते हैं कि इसकी क्वालिटी एकदम अच्छी है। तो ये है एग मार्क स्टैंडर्ड। तो हम आगे देखते हैं, डायरेक्ट इंट्रोड्यूसिंग करवाते हैं एग्रीकल्चर से जो भी प्रोडक्ट आते हैं कि ये गुणवत्ता के अनुसार कैसे हम देखें कि इसकी अच्छी क्वालिटी है। अगर ये स्टैंडर्ड का एग मार्क है, ये स्टैंडर्ड जो फूड स्टैंडर्ड है यानी एग्रीकल्चर से संबंधित,
अगर ये लोगो लगा हुआ है, उस पर लोगो में ही डिफरेंट क्वालिटी के लोगो होते हैं। एक तो जो डुप्लीकेट लोगो लगाते हैं, डुप्लीकेट कभी भी लोगो नहीं लगाते। अगर डुप्लीकेट लगाया गया, अगर गवर्नमेंट के नज़र में वो आ गया तो वो दोषी ठहराएगा। अगर इस स्टैंडर्ड की हम जो भी फूड प्रोडक्ट लें या एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी प्रोडक्ट खरीदें, जैसे अनाज है, गेहूँ है, बाजरा है, पनीर है आदि प्रोडक्ट पे ये लोगो है, तो वो उस लोगो को हम देखते हैं, उसकी क्वालिटी, उसको यानी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, यानी क्वालिटी और प्यूरिटी यानी शुद्ध होगा, गुणवत्ता होगी, शुद्ध गुणवत्ता के अनुसार ये फूड प्रोडक्ट होंगे। अब आगे की हम बात करें, एग मार्क का देख लिया हमने। एग मार्क से संबंधित जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, डायरेक्ट जो मार्केटिंग में हम देखते हैं, जो भी एग्रीकल्चर फूड यानी पल्सेस, दालें वगैरह अगर मार्केट में है तो उसमें जो सिलाई करके कट्टा पैक किया जाता है, उस कट्टा पे अगर ये लोगो है तो उस फूड की प्रोडक्ट यानी क्वालिटी, पुराइटी यानी उसमें शुद्धता और गुणवत्ता दोनों मौजूद है और ये गवर्नमेंट का लोगो है। कोडेक्स में हम देखते हैं, सेकंड हमने पढ़ा था कोडेक्स, थर्ड है कोडेक्स एलिमेंट्रीज। इसमें हम देखते हैं ये है कोडेक्स, ये दो ऊपर में पढ़े थे हमने, जो ISI और एगमार्क, ये तो हमारी इंडिया में, ये है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ये क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ये पूरे वर्ल्ड में चलता है कोडेक्स एलिमेंट्रीज। इसमें हम देखते हैं द कोडेक्स कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन यानी एक्ट विच प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द जॉइंट FAO यानी एंड WHO फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम फॉर्मुलेटेड फूड स्टैंडर्ड फॉर इंटरनेशनल मार्केट। द फूड स्टैंडर्ड इन इंडिया आर based on the standard of Codex Alimentarius। कोडेक्स यानी ये क्या है? कोडेक्स एलिमेंट्रीज। हम कोडेक्स एलिमेंट्रीज की बात करें तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ये सारे वर्ल्ड में चलता है। द कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन, ये कब बना, किसने बनाया था? विच इज द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द जॉइंट फूड FAO का मतलब है फूड एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन। फूड एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन एंड WHO ने मिलकर ये स्टैंडर्ड प्रोग्राम लॉन्च किया था
फूड स्टैंडर्ड फॉर इंटरनेशनल मार्केट, जो भी इंटरनेशनल मार्केट है सारे वर्ल्ड के मार्केट में अगर ये स्टैंडर्ड फूड एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन एंड WHO ने निर्धारित किया था सारे वर्ल्ड के लिए इंटरनेशनल मार्केट। द फूड स्टैंडर्ड इन इंडिया आर बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ कोडेक्स एलिमेंट्रीज। अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर फूड जाता है यानी फूड की क्वालिटी जाता है तो ये लोगो लगा होगा। एक देश से दूसरे देश में अगर जो भी फूड है ये जाता है कोडेक्स एलिमेंट्रीज, क्योंकि वह इस जो कोडेक्स है यानी लोगो है इसके अंतर्गत हम फूड को देखते हैं कि उसकी क्वालिटी उसकी वैरायटी में कोई चेंज नहीं है। फिर भी आजकल तो चेंज करते हैं, क्या पता क्या करते हैं। PFA हम आगे देखते हैं, कोडेक्स का देख लिया, हम आगे बात करते हैं PFA। PFA की बात करें PFA यानी PFA PFA प्रिवेंशन ऑफ फूड प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। ये स्टैंडर्ड क्यों बनाया हुआ था कि जो भी फूड है उसमें अगर एक्स्ट्रा कोई नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस ऐड करे उसके बचाव करने के लिए ये फूड या प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट बनाया गया था, एगमार्क स्टैंडर्ड का बनाया हुआ था। तो हम इसको लिखते हैं स्टैंडर्ड हैव बीन established under the prevention of food adulteration एक्ट 1954 and are receive from the time to time by the control committee for the food standard control committee for food standard। जब ये बिल पारित हुआ था यानी फूड अडल्ट्रेशन एक्ट का, इसमें प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन जो भी फूड है उसमें एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिएंट है नॉन सब्सटेंस न्यूट्रिएंट है नॉन न्यूट्रिटिव वैल्यू उसकी कोई वैल्यू नहीं आती, उसको हम क्यों ऐड करते? अपने बेनिफिट के लिए, जो खुद के बेनिफिट के लिए जो ऐड करता है कि उसका वजन ज़्यादा हो उसमें दिखने में ज़्यादा हो, उसको बचाव करने के लिए फूड PFA स्टैंडर्ड बनाया था। PFA स्टैंडर्ड क्योंकि इसके तहत प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन कि जो भी फूड है उसमें एक्स्ट्रा नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस नो ऐड करें। तब
स्टैंडर्ड हैव बीन स्टेबलाइज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ फूड। कब स्टेबलाइज किया था? प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 एंड एज ए रिसीव फॉरम टाइम टू टाइम बाय द कंट्रोल ऑफ कम्युनिटी फॉर फूड स्टैंडर्ड। यानी टाइम टू टाइम इसकी चेकिंग हो जाए, क्योंकि कोई भी फूड में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट सब्सटेंस एक्स्ट्रा ऐड नहीं है, तो हम उस क्वालिटी को, उस प्रोडक्ट को देखने के लिए ये पास किया था फूड स्टैंडर्ड। फूड स्टैंडर्ड की बात करें तो हम 4 प्रकार के होते हैं। एक तो ISI, एगमार्क, कोडेक्स। ISI और एगमार्क दोनों जो हमारी इंडिया में यूज होते हैं, और कोडेक्स है जो भी सामान है एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे आदान प्रदान होता है, उसमें कोडेक्स एलिमेंट्रीज या कोडेक्स स्टैंडर्ड लगा हुआ होता है। और PFA की बात करें, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट में इसको प्रभावित किया था, इसको ऐड किया क्या था, जो भी फूड है उसमें एक्स्ट्रा क्वालिटी, एक्स्ट्रा नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस नो ऐड किए जाए, और वेरियस कम्युनिटी में डायरेक्ट वाइज जाकर चेक किया था, टाइम टू टाइम रिसीव किया था, टाइम टू टाइम चेक करके ये एक्ट पास हुआ था, PFA फूड स्टैंडर्ड अडल्ट्रेशन। अब हम बात करें इस यूनिट की, तो आज का यूनिट तो हमारा ये यूनिट खत्म हो गई है। 9 यूनिट जो 9वीं यूनिट थी कुकरी रूल्स एंड फूड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टोरेज। तो ये यूनिट में हमने सारे टॉपिक देख लिए हैं। तो कोई आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकता है, लाइक कर सकता है और सब्सक्राइब कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।